इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे फेनोमेना जहां पर पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है. लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन. कैन बी आस्क इन 4 mark. Importance of pH in everyday life. One question we have: Are plants and animals pH sensitive? क्या प्लांट और एनिमल pH sensitive होते हैं? Yes, we are. हम और प्लांट दोनों ही pH, एक डेफिनेट पीएच के अंदर हमारी जो सारे रिएक्ट एक्टिविटीज होती है वो कंट्रोल होती है. अगर बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है या हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, इवन हमारे यूरिन में जब पीएच वैल्यू चेंज होती है, तो वो इंडिकेशन है कुछ डिफॉर्मिटीज का, कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का. आप पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के जो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें ब्लड की पीएच और यूरिन की पीएच अंदर मेंशन की जाती है. पीएच, क्या पीएच अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? यस. कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या हमारे जो प्लांट और एनिमल्स वगैरह जो है वो अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंस उसका बनाए रख सकते हैं इन अ सर्टेन पीएच वैल्यू. एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल. एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? कुछ बारिश की बूंदें जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 के आसपास रहती है, वो एसिडिक रेन होता है. जब ये एसिड रेन वाला जो पानी है वो हमारे वाटर रिजर्वायर्स में जाएगा, तो वाटर रिजर्वायर्स की जो पीएच वैल्यू है, मतलब वहां के जो पानी की जो पीएच है उसको डिस्टर्ब करेगा. और ये पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से वो वाटर ऑर्गेनिजम्स या जो वाटर रिजर्वायर में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो हिंडर की जा सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है. कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पीएच वैल्यू के ज्यादा चेंज को बेयर भी नहीं कर पाते एंड इट मे बी प्रूव फैटल फॉर देम, वो मर भी सकते हैं. So we have, are plants and animals sensitive to pH? Yes. Our body works within the pH range of 7 to 8 or 7 to 7.8. Important objective. हमारी pH range क्या है? Working 7 to 7.8. Living organisms can survive only in the narrow range of pH change. हम लोग बहुत छोटे से pH change में survive कर सकते हैं. When pH of a rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. Another important MCQ और ऑब्जेक्टिव. पीएच अगर एसिड रेन की 5.6 से कम है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं. रेन की जो अगर रेन वाटर में उसकी पीएच 5.6 से कम होगी, देन द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर एंड सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट. मूविंग फॉरवर्ड, क्या और इंपॉर्टेंस है हमारे लिए पीएच की? यस. व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? बेसिकली ये क्वेश्चन बैकयार्ड सॉइल्स का से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए. कहीं स्पेसिफिक पीएच सॉइल की जब होगी तो स्पेसिफिक क्रॉप्स जो है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन किया जा सकता है. सॉइल भी नेचर वाइज एसिडिक और बेसिक हो सकती है. व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? द प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. प्लांट को अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए. To find out the pH required to the healthy growth of plant, you can collect the soil from different places और उसका pH मेजरमेंट कर सकते हो. लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो कुछ एसिडिक सॉइल होती है या बेसिक सॉइल होती है उसकी पीएच को कंट्रोल करने के लिए आप लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जैसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो सॉइल की पीएच को कंट्रोल किया जा सके और उनके अंदर जो प्लांट ग्रोथ है या जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है. मूविंग फॉरवर्ड, pH in our digestive system, it's the most important thing. हमारे digestive system के अंदर pH का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. बॉडी के अंदर जो स्टमक है वो स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सेक्रेट होते हैं. ये जो स्टमक वॉल से जूसेस निकलते हैं जनरली उसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज अ मेन कंपोनेंट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन की वजह से स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस लेयर होती है. लेकिन कभी कभी ज्यादा एसिड के सेक्रेशन की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है जिसको एसिडिटी कहते हैं. ये एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एंटासिड्स का इस्तेमाल किया जाता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो पाउडर जो सोडियम सोडा पॉसेस करता है, जो हम लोग केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये सभी जो है वो एंटासिड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. रेंटेक जो रैनिटिडीन नाम का ड्रग है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये एंटासिड्स है. pH in our digestive system, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. Which acid is produced from our stomach? Hydrochloric acid. It helps in digestion of food without harming the stomach.
ये स्टमक को हार्म नहीं करता है और फूड को डाइजेस्ट करता है. ड्यूरिंग द indigestion, the stomach produces too much acids and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. Basically हम लोग antacids का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेस है. ये एसिड बेस का नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है. One such remedies has been suggested by you at the beginning of this chapter. हमने शुरुआत में ही देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. एक माइल्ड बेस है और ऑफन इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटासिड. मूविंग फॉरवर्ड, द टूथ डीके, पीएच जो है उसकी चेंज जो है वो टूथ डीके इनिशिएट कर सकती है, दांत का गिर जाना. हम जानते हैं प्रेजेंट डे सिचुएशन बहुत जल्दी से जो यंग एज में भी लोगों के दांत जो है वो डीकेइंग हो रही है. उसका रीजन है हमारी फूड हैबिट्स. हम जो खाना खा रहे हैं और बाद में जो हमारे दांत जो है उसके ऊपर जो एनिमलिंग लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये टूथ डीके होती है. बहुत सी बार आपने टीवी में ऐड देखा होगा च्युइंगम रिलेटेड, भाई खाने के बाद आपके दांतों के अंदर पीएच का स्तर गिर जाता है वगैरह, और ये च्युइंगम खाने से वो पीएच को वापस बैलेंस किया जा सकता है. तो ये सारा खेल जो है वो पीएच बैलेंसिंग का है. लेट्स सी हाउ पीएच इज इंपॉर्टेंट इन टूथ डिकेइंग. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Another important objective. Tooth decay की शुरुआत कब होगी? जब माउथ के अंदर pH lower than 5.5 हो जाएगा. ये टूथ एनेबलिंग जो होती है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोटाइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम है. ये एनेबलिंग करता है, दांत के ऊपर का जो लेयर है इससे बना होता है. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, स्टिल वो खराब हो जाता है. इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट इज कोरोडेड व्हेन पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5. ये कोरोड हो जाता है, ये खत्म हो जाता है जब माउथ के अंदर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. बहुत सी बार दांतों में खाना फंस जाता है. ये जो खाना फंस गया होता है उसके अंदर जो शुगर होती है, उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको डिग्रेड करते हैं बैक्टीरियाज, और ये बैक्टीरियाज उसको शुगर को और फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करने के बाद उसमें से एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ये एसिड क्या करेंगे? तो पीएच वैल्यू को डाउन करेंगे बिलो 5.5, और उसकी वजह से जो एनिमलिंग है हमारे दांतों के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोएपेटाइट का, ये पूरी तरह इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो है दांत हिल जाएंगे और दांत गिरना शुरू हो जाते हैं. टूथ कैविटी क्रिएट होती है, फिर आपको रूट कैनाल वगैरह जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है. करेक्ट है? यस. सो दांतों का ध्यान रखें. मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ डिपेंडेंस और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स को नेचर ने ऐसी गिफ्ट दे रखी है कि वो वॉरफेयर के दौरान, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, शिकार होने से या किसी चीज को शिकार करने के लिए एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टिंग, जब हमको कोई चींटी काट जाती है या हनी बी का बाइट, हर एक के अंदर एसिड होता है और ये एसिड जो है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है विच कॉजेज इरिटेशन. सो यू हैव बीन स्टंग बाय हनी बी, करेक्ट? नहीं, अच्छी बात है. नहीं काटा तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस करने जैसी बात नहीं है. Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject the methanoic acid. Again, important MCQ. Causing burning pain. ये कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके वॉरफेयर के दौरान वो लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए या कोई चीजों का शिकार करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का. ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इस्तेमाल किए हमने इसको अच्छे से लर्न करके लिख दिया जाए. आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी है, और जो इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड.